साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नों को हल कर रहे हैं अध्याय 2 से दो चरों का रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3 के लिए। यहाँ पर प्रश्न 2 है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं, और समीकरण यहाँ पर दिए हैं। हम सबसे पहले देखेंगे शर्त को। तो शर्त यहाँ पर लिख दिए गए हैं, यदि आदर्श समीकरण इस प्रकार से हों, a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2, तो इसके अनुसार 3 प्रकार की शर्तें होती हैं, जिसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। तो इसको कहा जाता है कि उस समीकरण के अनेक हल होंगे। लेकिन यदि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अद्वितीय हल होंगे। यहाँ c1/c2 को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। और तीसरा होता है कि a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर तो हैं, लेकिन c1/c2 उसके बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो ये जो 3 शर्त हैं, इनकी सहायता से ही हमको यहाँ क्या चेक करना है कि अनंततः अनेक हल हैं, इसको चेक करना है। तो यहाँ देख लीजिए, समीकरणों से हम क्या करेंगे, जो समीकरण हमारे सामने दिए गए हैं प्रश्न में, समीकरणों से हम a1 निकालेंगे तो a1 2 निकला, b1 क्या निकलेगा, -3 निकलेगा। साथ ही इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि केवल संख्या को नहीं लिखना है, सामने के निशान को भी ध्यान देना है। यदि ये धनात्मक है तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यदि ऋणात्मक है तो साथ में ऋण लगाना अनिवार्य है। वैसे ही a2 के लिए हम देखेंगे तो a2 बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, b2 बराबर क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा, और c2 बराबर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो शर्त से हम देखेंगे क्या मिलेगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये मान रखेंगे। ठीक है, में मान रखने पर। ठीक, चलिए मान रखते हैं। क्या क्या आएगा, यहाँ पर आ गया 2/6, यहाँ आ गया -3/-9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/15। इस प्रकार हमको एक नज़र में देखने से ये पता चलता है कि 2/6, यहाँ ऋण 3/9 और यहाँ 5/15 है। ये तीनों ही तो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, इनको आपको कटाना भी है यदि कटता है तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ऊपर और नीचे 2 से कट जाता है, ये 2 एकम 2 और ये 2 तिया 6, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/3 हो गया। ठीक है, वैसे ही अब हम यहाँ पर देखते हैं, ऊपर का और नीचे का ऋण तो कट जाता है, साथ में 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये भी क्या बन गया, 1/3 बन गया। वैसे ही ये जो तीसरा पद है, इसको भी हम चेक करेंगे। तो ये तीसरा पद में भी क्या होता है, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तीनों ही पदों का मान 1/3, 1/3 और 1/3 आ रहा है। मतलब तीनों ही पद आपस में बराबर हैं। तो ये तीनों पद आपस में बराबर हैं, तो कौन सी शर्त को पूरा करते हैं, ये पहले शर्त को पूरा करते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो क्या होता है, उसका अनंततः अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, अतः शर्त के अनुसार दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे। तो ये कैसा आपको करना है, मैंने बता दिया कि आपको शर्त से, ये जो शर्त दिया रहेगा उससे क्रॉस चेक करना है, और चेक करने के बाद ये मान रख के आपको फाइंड आउट करना है, देखना है, ढूंढना है कि क्या ये जो दिया गया समीकरण है वो दिए गए प्रश्नों के लिए दिए गए शर्तों के अनुकूल है या नहीं है, और शर्त के कौन से शर्त को पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा था ही नहीं, तीसरा तक किसको ये पूरा करते हैं। जिसको पूरा करते हैं उसी के अनुसार हम मानेंगे कि उन दिए गए समीकरणों के निकाय के कोई हल होगा, नहीं होगा, या फिर क्या स्थिति उसकी बनती है। तो ये ऐसे ही बनाना है, बहुत ही आसान है।
उम्मीद है आपको गणित समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि कोई सुझाव या कोई प्रश्न है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।